डे 28 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। ये रही मेरी करंट फिजिक। इससे पहले मैं अपनी पहली वर्कआउट शुरू करूँ, मुझे कुछ काम निपटाना पड़ेगा लाइक दिस। मैं इसके साथ एक और काम करना चाहता हूँ, और ये कि जो मैंने फर्स्ट चैप्टर बुक का पढ़ा है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। आई थिंक मैंने उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ट्रेजर फाउंड विद इन यू, समथिंग लाइक दैट। उसका कहना ये है कि जो चीज़ आपको चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए वो ऑलरेडी आपके अंदर है, और जो कि बुक के नाम से ही आपको पता है, आप आइडिया लगा सकते हो, दैट इज़ इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। एक एग्जांपल दिया है इसके अंदर कि एक मेटल है, आयरन है, अगर वो मैग्नेटाइज नहीं है तो वो एक फेदर को भी लिफ्ट नहीं कर, मतलब कोई हल्की सी चीज़ को भी लिफ्ट नहीं कर सकता। बट वहीं अगर आप उसे मैग्नेटाइज कर दो तो वो अपने वजन से कई गुना ज़्यादा वजन की चीज़ों को भी उठा सकता है। तो सेम चीज़ इंसानों के साथ भी है, अगर वो अपने इनर कॉन्शियस माइंड की पावर को समझ जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल बन सकता है, वो जो चाहे वो अचीव कर सकता है। बारिश बहुत देर से और बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, मैं तो रेनकोट पहन के जिम जा रहा हूँ। बस जिम खुलाओ, जिम धोखा ना दे दे। मैंने डिसाइड किया कि लेग्स वर्कआउट के लिए मैं जिम जाया करूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा वेट्स की ज़रूरत है जो मेरे घर पे अवेलेबल नहीं है। बात आई पुश वर्कआउट की और पुल वर्कआउट की, वो मैं घर पर ही करूँगा जैसे मैं करते आ रहा हूँ। मैंने 75 हार्ड चैलेंज करने के लिए ये स्पेसिफिकली सोचा था कि मैं अपनी लेग्स को और स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा, इसीलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेट्स की ज़रूरत है। हालांकि ये वर्कआउट 1 है, वर्कआउट 2 वही बॉडी वेट से मैंने लेग्स की ट्रेनिंग घर पे करी थी। आप सबको 75 हार्ड तो पता है, बट 75 हार्ड कंप्लीट करने के बाद क्या करना होता है, सर्च करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसा मैंने सोचा था लंच के लिए पनीर बनाऊंगा, वो मैं नहीं बना पाया। मैं लंच में ऑमलेट खाऊंगा, दही लूँगा और ये जो आलू की कचौड़ियाँ हैं वो खाऊंगा। बात आई पनीर की तो बढ़िया ही है, डिनर जो होगा मेरा उसमें मैं पनीर खाऊंगा। मेरी वर्कआउट नंबर 2 मैंने शाम में करी थी, जिसमें मैंने पहले तो करी साइकिलिंग करने के बाद मैं गया लेग्स की बॉडी वेट वर्कआउट करने। स्टार्ट करा मैंने स्क्वाट से, उसके बाद बहुत सारी मैंने स्टेयर्स में वर्कआउट करी थी, लाइक जंपिंग वर्कआउट, इन्हें प्लायोमेट्रिक वर्कआउट भी बोलते हैं। ये आपके पैरों की एक्सप्लोसिव पावर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जिसे मैं कभी और डिस्कस करूँगा। बट दोनों वर्कआउट करके पैरों की तो बैंड बज गई थी अच्छे से। मखाने एंड पीनट्स जो कि मेरा स्नैक है जब मैं दूध पीता हूँ, और आज जैसा मैंने आपको बताया था पनीर जो मैं बाद में नहीं बना पाया था मैंने डिनर में बनाया। ये है वो पनीर की सब्ज़ी, और ना मेरे को यही डिश पनीर की सबसे ज़्यादा पसंद है, सिंपल एंड टेस्टी। शाम में बुक पढ़ते टाइम मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि मैं लेटे लेटे बुक पढ़ता था, खड़े होकर पढ़ा और इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने 10 पेजेस के पढ़ने के दौरान यहाँ पे लिखे हैं, और अब मैं एक एक करके आपको ये बताता हूँ। पता ही होगा कि मैं दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रहा हूँ, और सबकॉन्शियस माइंड एंड जो कॉन्शियस माइंड है उसमें क्या डिफरेंस है तो मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड की तरह नहीं है। कॉन्शियस माइंड बड़ा ही रैशनल थिंकिंग वाला होता है, जो चीज़ों की रीजनिंग जानता है। सबकॉन्शियस माइंड जो आप उसे बोलोगे वो उस पर भरोसा कर लेगा। दूसरा पॉइंट था ट्रेमेंडस पावर ऑफ सजेशन। इसका मतलब ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो बोलोगे वो उसी पे भरोसा करने लगेगा। अगर सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बोला जाता है कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, या ये होगा या वो होगा, लगभग आपकी लाइफ उसी तरफ बढ़ने लगती है। और अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो समझ लो नेगेटिव ही होगा। इसमें एक एग्जांपल दिया था कि एक कैप्टन है एक शिप का, और वो किसी पैसेंजर को जाकर ये बोलता है कि अरे आपको तो बहुत सी सिकनेस है, आपको तो उल्टी आ सकती है, और आप फील करने लगेगा। यही है पावर ऑफ सजेशन। आप जैसे सजेस्ट करोगे सबकॉन्शियस माइंड उसको बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड को काफ़ी इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और इससे बचने के लिए आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने कुछ कहानियां दे रखी थी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी, एक दो तो बड़ी डरावनी थी सच बोलूं तो। जैसे पहली थी हाउ ही लॉस्ट हिज आर्म। एक बंदा था, उसकी बेटी थी जिन्हें बचपन से ही कोई बहुत जो है खतरनाक बीमारी थी, और वो बंदा एक ऐसे बहुत बार बोलता था कि मतलब मैं अपना
एक हाथ गवा दूंगा अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। कुछ टाइम बाद एक्सीडेंट हो जाता है उसका, और उसका हाथ सही में चले जाता है और कुछ दिन बाद उसकी बेटी भी ठीक हो जाती है ना। ये कहानी इस बुक के अंदर है। बहुत बारी आपने देखा होगा कि ऐसी चीज़ें बोली जाती है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम इसमें फेल हो जाओगे, या ये तुम्हारे बस की नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे तो मे बी आप सही में उस डायरेक्शन पे चल पड़ोगे। बट अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते और आप अपने आप पर भरोसा रखते हो तो मे बी यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट। तो ये था आज के 10 पेजेस में। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने पर्सनली ये बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मैंने सब चीज़ें लिखी और मेरे को बिल्कुल पढ़ते नहीं है, और ऐसे लिखने पे मैं ना ही सिर्फ बहुत अच्छे से पूरी समरी दे पाया, बल्कि लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन था बुक को पढ़ने में, वो काफ़ी अच्छा था। अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अब एक ही काम बचा है मेरा, वो है सोने का।